सर्दियों का मौसम आया हुआ था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जंगल के सभी पक्षियों ने सर्दियों से बचने के लिए अपने पक्के पक्के घर बना लिए थे, जिसमें वे सब अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। सभी पक्षियों ने तो अपने अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लिए थे, लेकिन कालू कौवे और रानी कौवी ने अभी तक अपना कोई पक्का घर नहीं बनाया था और वे दोनों ठंडी में अपने घोंसले में बैठे होते हैं। कालू जी देखो ना, कितनी सर्दी हो रही है। जरा देखो तो, सभी पक्षियों ने सर्दी से बचने के लिए अपने पक्के पक्के घर बना लिए हैं। लेकिन एक तुम इतने कामचोर हो कि तुमने अभी तक अपना सर्दी से बचने के लिए पक्का घर नहीं बनाया है। तुम कब बनाओगे? रानी, सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी आज के दिन हमें अपने घर में रुकने नहीं देगा। बस करो कालू जी, मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। तुम कहीं जाओ और भोजन लेकर आओ। जल्दी जाओ। अरे रानी, इतनी सर्दी में हमें कौन भोजन देगा? और इस वक्त मुझसे तो अभी उड़ा भी नहीं जाएगा। कालू जी, आपको पता है, सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को भोजन से भरा हुआ है। क्यों ना आज हम सारे पक्षियों के घरों से सारा भोजन चोरी कर ले। लेकिन रानी, हम भोजन चोरी कर कर कहाँ जाएंगे? हमें भोजन चोरी कर कर वापस अपने घोंसले में ही आना पड़ेगा और जंगल के सारे पक्षी कल सुबह हमें पकड़ लेंगे। अरे नहीं कालू जी, हम जंगल के सारे पक्षियों का भोजन चोरी कर कर हम जंगल के पास वाली गुफा में जाकर छुप जाएंगे। आपको पता है, उस गुफा में ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है और न ही उस गुफा में कोई रहता है। अरे हाँ रानी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आज रात को हम जाकर सारे पक्षियों का भोजन चुरा लेंगे। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया का बच्चा। मम्मा, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। अरे नहीं बेटा, बाहर बहुत सर्दी है। अभी तुम बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हो ना। तुम यही घर में ही बैठकर आराम करो। नीलो चिड़िया ने भी अपने घर को भोजन से भरा हुआ था, क्योंकि नीलो चिड़िया ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि सर्दियों के मौसम में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा करते करते रात हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। अरे रानी, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये लकड़ियाँ जलाई। अभी तो हमें थोड़ी कम सर्दी लग रही है इससे। कालू जी, सर्दी को छोड़ दीजिए। जरा देखो तो, रात हो गई है। चलो, अब जंगल के सारे पक्षी भी सो गए होंगे। चलो, हम सब के घरों में जाकर सबका अच्छा भोजन चुरा लेते हैं। और फिर इस तरह से कालू कौवा और रानी कौवी बाकी पक्षियों के घरों से भोजन चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरह से वो पूरा जंगल घूम लेते हैं और कुछ ही देर के बाद वो दोनों अपने घोंसले पर आ जाते हैं। रानी सुनो, ये 2 पोटलियाँ भोजन से भर गई है। अब जल्दी से चलो, हम अपने जंगल के पास वाली गुफा में चले जाते हैं। वहाँ हमें कोई भी पक्षी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ कालू जी, चलो, अब उठो। एक पोटली तुम उठाओ और एक पोटली मैं उठाती हूँ। चलो, अब जल्दी करो। और फिर इस तरह से कालू कौवा और रानी कौवी जंगल के पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं। अरे रानी सुनो, इस गुफा में तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं तो जब भी देखता हूँ, मुझे तो कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलो, अब मैं जरा लकड़ियाँ जलाता हूँ। और फिर कालू कौवा पास पड़ी लकड़ियाँ जला देता है, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाती है और वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी भी हो जाती है।
अरे चलो चलो रानी, अभी हम यहीं पर ही सो जाते हैं। सुबह होते होते फिर हम अपना दूसरा घोंसला बना देंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहीं पर ही आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। जब जंगल के सारे पक्षी उठते हैं तो वह देखते हैं कि उनके घरों से तो सारा भोजन किसी ने चुरा लिया है। अरे बाप रे बाप, मेरा भोजन कहाँ चला गया? मैंने ये भोजन कितनी ही मुश्किलों से ढूंढकर जमा किया था। बाप रे, अब मैं क्या खाऊंगा? बाहर इतनी सर्दी भी है। मानो चिड़े, हमारा भोजन कहाँ चला गया? इतना सारा भोजन था। मुझे तो लगता है कल रात किसी पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है। बाप रे बाप, मेरे चने के बीज, भुट्टा और सरसों के बीज सारे कहाँ चले गए? वो सारे के सारे मैंने कितने मुश्किलों से जमा किए थे। अब मैं क्या खाऊंगा? ये सब देखकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब सुबह के वक्त कालू कौवा और रानी कौवी जागते हैं तो वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस गुफा में तो एक जालिम चील होती है। वह चील कालू कौवे और रानी कौवे के सामने बैठकर उन्हें घूर घूर कर देख रही होती है। अरे अरे चील दीदी, आप इस गुफा में क्यों आई हो? इस गुफा में तो मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। आप यहाँ से चली जाए। अरे बेवकूफ कौवे, इस गुफा में तो मैं कई सालों से रह रही हूँ और आज तुम दोनों इस गुफा में रहने के लिए आए हो। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी सर्दियों का मौसम है। काफी दिनों से मैंने किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाया है। चलो अच्छा है, आज मैं तुम दोनों पक्षियों का ही मांस खा लेती हूँ। अरे चील बहन, आप ऐसा करें, आप हमें छोड़ दे। हमारे जाने के बदले में आपको बहुत सारे पक्षियों का मांस मिलेगा। और कैसे? मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी तो मुझे जंगल के बहुत सारे पक्षियों का मांस कैसे खाने को मिलेगा? वो इस तरह से कि मैं अभी जंगल जाती हूँ और जंगल के सभी पक्षियों को बोलती हूँ कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन है और इस लालच में सभी पक्षी इस गुफा में आ जाएंगे और फिर आप उन सब पक्षियों को एक एक करके खा लेना और फिर आप हम दोनों को छोड़ देना। ये बात सुनकर तो चील के मुंह में और ज्यादा पानी आ जाता है और वो खुश हो जाती है और वे झट से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जाओ और जाके सारे पक्षियों को भोजन के लालच में मेरी गुफा में लेकर आना। हाँ, जब तक कि तुम आते हो तब तक तुम्हारी पत्नी मेरी कैद में है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन चील दीदी, मेरी पत्नी को आप जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम जरा जल्दी जाओ। और फिर कालू कौवा वहाँ से निकलकर पक्षियों के पास जाने लगता है। अरे नीलो चिड़िया, जल्दी चलो, हमारी जंगल के पास वाले गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। देखो, ये सारे पक्षी मेरे साथ उस गुफा में जाने के लिए तैयार है। अब जल्दी करो, तुम भी हमारे साथ चलो। मानो चिड़े, मैं अभी बस कुछ देर में ही वापस आऊंगी। तुम एक काम करना कि घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलना। और फिर कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को अपने साथ लेकर जंगल के साथ वाली गुफा की तरफ चला जाता है। और फिर कालू कौवा और बाकी पक्षी उड़ते उड़ते कालू कौवा उन सारे पक्षियों को उस गुफा के अंदर ले आता है। वे चील इतने सारे पक्षियों को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चील दीदी, मैं इतने सारे पक्षियों को ले आया हूँ। अब आप मेरी पत्नी और मुझे छोड़ देना। अरे इतने सारे पक्षियों का मांस खाऊंगी और बहुत मजे करूंगी।
पक्षियों, तुम सबको तो अब मैं छोड़ूंगी ही नहीं। कालू कौवे, मतलब तुमने हमसे झूठ कहा कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन है। नीलो चिड़िया, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो चील बहन मुझे और रानी कौवी दोनों को खा जाती। चील बहन, मेरे 3 बच्चे तो घर पर है, मैं उनको तो लेकर आया ही नहीं। अगर मैं उसको ले आता तो आप उन्हें भी खा लेती। अरे मुझे इस तोते के वह 3 बच्चे भी लाजमी खाने हैं। जाओ तोते, अपने बाकी 3 बच्चों को भी लेकर आओ। परंतु चील बहन, अगर मैं गया और वापस न आया तो आपका तो एक शिकार चला जाएगा ना। इसीलिए चील बहन, आप भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है तोते, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। और फिर वे चील और तोता उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और वे चील उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देती है। और फिर वो तोता उस चील को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जाओ तोते, अपने घर के अंदर से अपने 3 बच्चों को लेकर आओ मेरे पास। चील बहन, अगर मैं घर के अंदर गया तो मैं ये कर सकता हूँ कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लूँ और फिर आप मुझे नहीं खा सकती हो। इसीलिए आप एक काम करें, आप ही मेरे घर के अंदर जाइए और मेरे बच्चों को बाहर लेकर आए। ठीक है तोते, मैं तुम्हारे घर के अंदर चली जाती हूँ। और फिर वो चील उस तोते के घर के अंदर चली जाती है। चील के तोते के घर के अंदर जाते ही वो तोता वो अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और फिर वे चील उस घर के अंदर कैद हो जाती है। तोते, इस घर में तो तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ चील बहन, इस घर के अंदर मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। मैंने तो बस आपको बेवकूफ बनाया है और आप अब मेरे इस घर के अंदर कैद हो गई हो और अब आप कभी भी मेरे इस घर से बाहर नहीं आ सकती हो। उस तोते ने उस चील को बेवकूफ बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में कैद कर लिया था। और फिर वे तोता वहाँ से फौरन गुफा की तरफ बाकी पक्षियों के पास चला जाता है। वे तोता उस गुफा के पास आता है और वे तोता उस गुफा से उस पत्थर को हटा देता है। तोता उस गुफा के अंदर आता है और सभी पक्षियों को बताने लगता है कि कैसे उस तोते ने उस चील को बेवकूफ बनाकर अपने घर में कैद कर लिया है। तोते, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने तो हम सब पक्षियों की जान उस जालिम चील से बचा ली है। नीलो चिड़िया, मैंने सिर्फ तुम सब पक्षियों की जान बचाई है, इस कालू कौवे और रानी कौवी की नहीं। इस कालू कौवे और रानी कौवी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और फिर इस तरह से वह सारे पक्षी उस गुफा के बाहर आ जाते हैं और वह कालू कौवे और रानी कौवी को उस गुफा के अंदर उस बड़े पत्थर को गुफा के सामने रखकर बंद कर देते हैं। और फिर वो कालू कौवा और वो रानी कौवी उस गुफा के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। सभी पक्षी वो दोनों भोजन की पोटलियाँ लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और फिर नीलो चिड़िया तोते से, तोते, तुम्हारे घर में तो वो चील कैद है, इसलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। और फिर इस तरह से उन सभी पक्षियों को उस जालिम चील से आजादी मिल जाती है और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं।